सबको शलोम। आमीन। हम लोग आज और एक दिन प्रभु ने दिया हमें, और एक इतवार के दिन उनकी आराधना करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और आज जो वचन हम लोग देखेंगे, हम लोग जब भी वचन देखते हैं तो ऐसा देखना है कि हमारे जिंदगी में कैसे परमेश्वर एक बदलाव लेके आ सकते हैं। तो आप प्लीज खोले मेरे साथ और कोई भी पढ़ लीजिए। मेरी इच्छा है कि जो भी वचन हम लोग देखेंगे कोई भी जल्दी से खोल के पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो 2 कुरिन्थियंस से 5वां अध्याय और 18वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। कौन पढ़ रहा है? जल्दी से पढ़ लीजिए। यस, 5:18। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। आमीन। अच्छा हो। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है बिलीवर्स को कि परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप की सेवा दिया है। समझ गए क्या कह रहा है पौलुस? परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप का सेवा दिया है। एंड 19 वचन भी पढ़ लेंगे। 19 वचन कहता है, हाँ, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। तो परमेश्वर के वचन यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर जानते हैं कि पाप है, दुनिया में पाप है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमको एक सेवा दिया है, एक बुलावट दिया है हमारी जिंदगी में कि हम लोगों को परमेश्वर के पास लेके आए वापस। और मेल मिलाप का जो सेवा है वो परमेश्वर ने आपके और मेरे हाथ में दिया है। ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने आपके हाथ में, मेरे हाथ में एक जिम्मेदारी दिया है। और परमेश्वर कह रहे हैं उनके वचन के द्वारा कि मसीहा के द्वारा परमेश्वर ने हमको उनके पास लेके आए, राइट। और परमेश्वर जानते हैं कि दुनिया में गड़बड़ है, फिर भी वो चाहते हैं कि दुनिया के लोग उनके पास आए, और वो काम के लिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा है। अगर हम लोग खोलेंगे निर्गमन के किताब में बस 32 अध्याय, तो ये अध्याय में हम लोग एक बहुत दुख की बात हम लोग देखते हैं कि इजराइल के साथ हुआ। क्योंकि इजराइल के लोग जब आए बाहर मिस्र देश में से, तो परमेश्वर ने उनको बहुत बड़े बड़े चमत्कार उनको दिखाया। आपको पता ही होगा, आप अगर मुझे बता भी सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या किया, आपको अगर याद है तो प्लीज बताइए। पहले चीज मैं बोलूंगा, उसके बाद कोई भी चमत्कार आपके मन में अगर याद आता है तो आप बताइए मुझे। परमेश्वर उनको मिस्र देश से बाहर लेके आए, तो लाल समुद्र के बीच में परमेश्वर उनको लेके गए, बराबर है, राइट। कितने लोग को याद है? ओके। उसके बाद परमेश्वर ने क्या चमत्कार उनकी जिंदगी में दिया? क्या दिया? मन्ना दिया। ओके, और क्या? पानी दिया पत्थर में से। और क्या? क्या क्या दिया? हाँ हाँ, ओके। और क्या दिया? रात को उजाला है, बराबर है, परमेश्वर की महिमा ना। हाँ हाँ, ओके। और क्या दिया? पानी का पानी का लो बनाया उन्होंने। ये अजुन और कुछ है ना? बहुत है।
बहुत है, बताइए ना। देखिए कितने चीजें किया, राइट। तो और परमेश्वर उनको अपने पर्वत पे लेके गए और वहां पे क्या दिया उनको? कहां पे है? यहाँ पे ना, हाँ, ये दिया उनको, 10 अध्याय उनको दिया। परमेश्वर का महिमा उन लोगों ने देखा, जो गर्जना जो हो रहा था वो उन्होंने सुना, धुआं वहां पे देखा। परमेश्वर का महिमा हर एक प्रकार से उन्होंने दिया। और लेकिन बाइबल कहता है ये सब होने के बाद, करीब 1 महीना 40 दिन लगभग के बाद, उन लोगों ने पता है क्या किया? मोशे ऊपर था परमेश्वर के साथ। ऊपर कहां? पर्वत पे, पर्वत के ऊपर, सिनाई पर्वत के ऊपर, परमेश्वर के महिमा में, परमेश्वर की उपस्थिति में था और परमेश्वर से वो ले रहा था अपना इंस्ट्रक्शंस। मतलब परमेश्वर उनको बता रहे थे कि आगे क्या क्या करना है आपको। और नीचे क्या हो रहा था? इजराइल के लोग क्या कर रहे थे? क्या बनाया? क्यों बनाया? ये बराबर है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बनाया? उनको लगा उनका लीडर खत्म हो गया। मोशे पता नहीं 30 दिन 40 दिन से वो नहीं है यहां पे, मर गया। और लोगों को क्या चाहिए था? सामने कुछ देखने के लिए। मोशे गया, मोशे मर गया, अब हमें आगे कौन लेके जाएगा? कौन सा भगवान आएगा? कौन सा परमेश्वर? उनको याद नहीं था 30 दिन 40 दिन पहले परमेश्वर ने क्या क्या महिमा उनको दिखाया। करीबन 3 महीने पहले परमेश्वर उनको मिस्र देश से बाहर लेके आए। इतने जल्दी उन लोग भूल गए क्या हो क्या रहा था। और उनकी जिंदगी से हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का दिल कैसे होता है। हम लोग कितने जल्दी भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। और जैसे वो वक्त आता है जब हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है या हमारे समझने के अनुसार नहीं चल रहा है कुछ चीजें, तो हम क्या करते हैं? दुनिया की तरफ देखते हैं। हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो होना चाहिए सामने। और हम लोग भूल जाते हैं कि कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले परमेश्वर ने कितना बड़ा काम हमारे लिए किया। ये इंसानियत का कमजोरी है। और हम लोग सिर्फ इजराइल के लोगों के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार आप और हम भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। और उसकी वजह ऐसा था क्योंकि लोगों को वो आदत पड़ गई कि हमारी जिंदगी में ना सिर्फ एक कोई चमत्कार होना चाहिए, बार बार कुछ चमत्कार होना चाहिए, बार बार कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसी समय उन लोग के साथ ही मिस्र देश से मोशे भी बाहर निकल गया था, बराबर है। वही लोग के साथ, वही लोग के जैसा उन्होंने भी वही चमत्कार देखा, वही लोग के जैसा उन्होंने परमेश्वर का महिमा महसूस किया। लेकिन मोशे ने क्यों नहीं बनाया ये सोने का बछड़ा? फर्क क्या था मोशे के बीच में और बाकी लोगों के बीच में? फर्क क्या था? फर्क यह था कि मोशे का जो रिश्ता परमेश्वर के साथ था वो सिर्फ चमत्कार के ऊपर नहीं था, वो था एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता उन्होंने बनाया था जो परमेश्वर के वचन पे आधारित था। और वचन के साथ एक संबंध उन्होंने बनाया जिसमें उनका रिलेशनशिप था बात करने का। वो परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर की आवाज सुन रहा था, चलते फिरते वो परमेश्वर की इसके साथ उनका एक संबंधी था, एक फेलोशिप था, राइट? फेलोशिप कैसे कहें? त्याचं एक नातं बनलं होतं दोघांचं. हाँ, तो जब मुश्किल का समय भी आया उसने ऐसा नहीं सोचा अरे परमेश्वर कहां है,
उसको पता था परमेश्वर है उसके साथ। हमारे साथ क्या होता है बार बार कभी कभी, लेकिन होता ही रहता है। मुश्किल के समय में हम लोग सोचते अरे परमेश्वर तुम कहां हो, और इजराइल के लोगों के साथ वही हुआ, और इसलिए उन लोग ने ये सोने के बछड़े को उन्होंने बनाया, क्योंकि उनको देखना था कि हमारे सामने कुछ ना कुछ हो रहा है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि पहली चीज कि हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो सिर्फ चमत्कार के आधार पे नहीं हो सकता है। क्योंकि कभी कभार अगर परमेश्वर ने चाहा कि वो चमत्कार नहीं दे हमारी जिंदगी में, तो हम लोग को लगेगा बाप रे कुछ तो गड़बड़ है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। और इसकी वजह से कई क्रिस्ती लोग इधर उधर भटक जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। ये चर्च में जाओ, वो चर्च में जाओ, ये मीटिंग में जाओ, यहां पे जाओ, और अगर चर्च नहीं, मीटिंग में नहीं, तो दूसरे कौम में भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें कुछ पाना जरूरी है। मोशे ऐसा नहीं था, उसको पाने के लिए वो परमेश्वर के साथ नहीं था। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम मोशे चर्च नहीं जा रहा था सिर्फ कोई कुछ पाने के लिए परमेश्वर से, मोशे चर्च जा रहा था परमेश्वर को कुछ देने। आमीन। ठीक है, उस समय चर्च नहीं था, लेकिन आप मेरी बात समझ गए। वो परमेश्वर के साथ था, कोई मतलब से नहीं, लेकिन एक रिश्ता के द्वारा, उसके वजह से। आप अगर रोमन्स की किताब खोलेंगे, रोमन्स चैप्टर 13 13 अध्याय और 14 वचन, रोमन्स 13 वर्स 14, 13 और 14 वचन। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। 14 वचन है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। देखिए कितना अच्छी बात है ये। हम लोग कपड़े पहनते हैं तो लोग आके कहते हैं अरे कितना सच नाइस शर्ट, कितना अच्छा है, क्योंकि अच्छा लगता है, चमकता है। प्रभु यीशु मसीह को पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हमें नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? यीशु को देखेंगे, राइट। जैसे हम लोग ने अच्छे कपड़े पहना तो लोग क्या कह रहे हैं? हाँ शर्ट इज नाइस। कई बार लोग आके कहते हैं अरे ब्रदर शर्ट बहुत अच्छा है, तो मैं उनको कहता हूँ हाँ मैं जिसने बनाया वो शर्ट को मैं उनको बताऊंगा, क्योंकि लोग हमको नहीं देख रहे हैं, हमें नहीं देख रहे कि हम अच्छे लग रहे हैं, लोग शर्ट को देख रहे हैं। समझ गए? जब हम लोग यीशु मसीह को पहनेंगे तो लोग हमको नहीं देखेंगे, यीशु मसीह को देखेंगे, राइट। और उस समय क्या गलत हुआ कि जब उन लोगों ने देखा कि उनका लीडर, उनका अगवा नहीं है वहां पे, उन लोगों को लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। 30-40 दिन से कोई परमेश्वर की आवाज नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे ऊपर पहाड़ पे। उस समय उनको प्रभु को पहनना था, उस समय उनको सोचना था कि परमेश्वर हमारे साथ है। और कठिनाई के समय प्रभु को पहनना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब सब चीज अच्छा हो रहा है तो बहुत आसान है, बहुत आसान है कुछ गवाही देना, बहुत आसान है प्रेज द लॉर्ड कहना, बहुत आसान है पास्टर को फोन करके कहना, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मुश्किल के समय में परमेश्वर को पहनना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पहले कुरिन्थियंस 10 अध्याय
और 12 वचन, 1 Corinthians 10 and verse 12, यहां पे पौलुस कहता है कि सुनो, चैप्टर 10 verse 12, लोगों को वो एक चेतावनी दे रहा है इस वचन के द्वारा। 1 Corinthians 10 और 12 वचन, और वो देखिए इस वचन के द्वारा आपसे, हमसे, सबसे बात कर रहे हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, और चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हाँ, जब आपको लग रहा है कि आप स्थिर हो, तो पौलुस कह रहा है, क्या कह रहा है? चौकस रहे, चौकस रहे, बी केयरफुल, सावधान रहो, कहीं गिर ना पड़े, क्योंकि उस समय आप गिर सकते हो। जब हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, अरे शैतान कुछ नहीं कर सकता मुझे, अरे कुछ नहीं होने वाला है, तब पौलुस कह रहा है उस समय सावधान रहो, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है एक्चुअली, हमारे अंदर एक गर्व जैसा आ रहा है, प्राइड आ रहा है हमारे अंदर कि हम लोग तो खड़े हैं, हमें कुछ नहीं होगा। और जब हमको लग रहा है ना कि हमें कुछ नहीं होगा, उस समय पौलुस कह रहा है सावधान रहो, क्योंकि उस समय आप गिर सकते हो। देखिए क्यों गिर सकते हैं? क्योंकि उस समय हम लोग को लग रहा है कि हमारे अंदर बहुत सा सामर्थ्य है, हम खुद से कर सकते हैं, परमेश्वर का जरूरत नहीं है। देखिए जब हम लोग गरीबी में हैं, जब हम लोग मुश्किल में हैं, जब हमारा कुछ नहीं है हमारे हाथ में, तब हमेशा प्रार्थना होता है कि परमेश्वर हमें, मेरी मदद करो। लेकिन जब हम लोग का जिंदगी ठीक हो जाता है ना, कई बार हम लोग भूल जाते हैं। और इसलिए बाइबल में भी लिखा है, परमेश्वर ने मोशे के द्वारा इजराइल को कहा कि देखो जब तुम जाओगे कनान देश में, सब कुछ अच्छा होगा, वहां पे दूध मधु सब मिलेगा आपको, पेड़ मिल जाएंगे आपको, बहुत सा खेत वगैरह मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, खाना मिलेगा आपको, जो अनाज आपने कुछ किया भी नहीं उसके लिए, वो आपके हाथ में मिलने वाला है। उस समय परमेश्वर को मत भूलो। और इससे बहुत ये देखिए हमारी जिंदगी में ये होता है, खाना आएगा, हम लोग भूखे हैं, परमेश्वर धन्यवाद आपको खाने के लिए, खा लिया। कितने लोग खाने के बाद प्रार्थना करके कहते हैं धन्यवाद परमेश्वर आपने अच्छा खाना हमें दिया, तब भूल गए। और पौलुस कह रहा है कि जब तुम खड़े हो, जब तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, उस समय सावधान रहो, क्योंकि उस समय हम लोग परमेश्वर को सही जगह कभी कभार नहीं देते हैं। और जब परमेश्वर को सही जगह नहीं देते हैं, तब हम लोग गिर सकते हैं। देखिए जब परमेश्वर ने निवास मंडप बनाया, निवास स्थान, आपको पता है उसके बारे में, मूशे का तंबू जो कहते हैं निवास स्थान, तो परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया लोगों के लिए कि आपको पहले दरवाजे पे आना है, दरवाजे से आपको पूरा अंदर जाना है, फिर एक तंबू के अंदर आपको जाना है। एक एक करके परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया, और मार्ग बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा कि अंत में कहां पे जाओगे आप? कहां पे? परम पवित्र स्थान के अंदर। पता है? पता है? ओके। क्यों नहीं परमेश्वर ने कहा कि आप डायरेक्टली जा सकते हो, पीछे के दरवाजे खोल के आप जाओ परम पवित्र स्थान के अंदर? क्यों नहीं? कभी सोचा आपने? कई लोगों के घर में 2 दरवाजे होते हैं, सामने का और पीछे का। पीछे का दरवाजा कभी कभार किचन में रहता है, खोल के जल्दी से आप। परमेश्वर ने क्यों नहीं चाहा कि पीछे का दरवाजा खोल के हम लोग परम पवित्र स्थान के अंदर जाएं? क्योंकि परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया, एक प्रोसेस बनाया, एक सिस्टम बनाया कि इसके अनुसार तुम जाओगे, तब तुम मेरे स्थान में, तब तुम मेरे पवित्र स्थान में तुम पहुंच सकते हो, उसके बिना तुम नहीं पहुंच सकते हो। आज के दिन में हमें लगता है सब कुछ ऐसे ही फटाफट मिल जाता है, जैसे हम लोग मैगी खाते हैं, 2 मिनट नूडल्स जल्दी से बन गया, जल्दी से भूख लग गया, जल्दी पकाओ, हा खाना खा लिया। ये हम लोग का सोचने का सिस्टम है।
और यही सिस्टम हम लोग आत्मिक चीजों में हम लोग, अरे यीशु मसीह ने सब कुछ कर लिया मुझे, प्रेज द लॉर्ड, जाओ। लेकिन अब अगर वचन पढ़ेंगे ना तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने एक सिस्टम, परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया, परमेश्वर ने एक प्रोसेस बनाया, और अगर उसको हम लोग हटा देंगे ना तो हम लोग एक समय आएगा कि हम लोग गिर जाएंगे। अगर रोज हमारी जिंदगी में बाइबल पढ़ने का समय नहीं है तो समझ लो एक ना एक दिन हम लोग को गिरना ही है। रोज अगर हमारी जिंदगी में प्रार्थना का समय नहीं है, समझ लो एक ना एक दिन हमें गिरना ही है। अगर हमारे चर्च आने का सिस्टम नहीं है, हाँ पास्टर साहब हम लोग घर पे बैठ के प्रार्थना कर सकते, परमेश्वर क्या सिर्फ चर्च में आते हैं क्या? हमारे घर में भी हमारे घर में भी परमेश्वर है, क्यों नहीं? उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चर्च क्यों बंद करना है? जब हम लोग संगति बंद करते हैं, एक ना एक दिन आएगा जब हम लोग गिरने वाले हैं। और इस तरीके से परमेश्वर ने अलग अलग परमेश्वर की जो चीजें हैं परमेश्वर ने बनाया हमारे लिए। परमेश्वर ने शब्बात हमारे लिए बनाया, और अगर शब्बात को हम लोग तोड़ेंगे, एक ना एक दिन आएगा जब हम लोग कमजोर हो जाएंगे। लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन आएगा जब कोई हमारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा। वैसे ही है परमेश्वर का सिस्टम। अगर हम लोग आराधना में नहीं है, हम लोग कितने चर्चेस में जाते हैं, बहुत सी चर्चेस में जाते हैं, और ऑलमोस्ट हर चर्च में एक सिस्टम लोग देखते हैं कि आराधना के समय में करीब 25-30% लोग हैं चर्च के। जब तक वचन स्टार्ट होता है तब तक लोग आ गए। मैंने एक पास्टर को एक आइडिया दिया, बोला एक बार आप चर्च सर्विस स्टार्ट करो वचन से। स्टार्टिंग में ही वचन ले लो, खत्म कर लो पहले 1 घंटे में। जब तक लोग आएंगे तब तक आराधना स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए? उल्टा। क्योंकि हम लोग आते हैं सोचते हैं हम लोग सिर्फ वचन सुनने जा रहे हैं। आराधना कहां हो? अगर आराधना नहीं हो रहा हमारे जिंदगी में, वर्शिप नहीं हो रहा हमारे जिंदगी में, कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर पड़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर को सही स्थान नहीं दे रहे अपनी जिंदगी में। चर्च में है, राइट? तो अंडरस्टैंड, ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर को सही स्थान देना हमारे जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम लोग एक ना एक दिन कहीं पे गिरने वाले हैं, और गिरने के बाद फिर उठना बहुत समय लगता है दोबारा उठने के लिए। आमीन। और इजराइल के लोग ने एक मूर्ति बनाया अपने लिए। हम लोग सोचते हैं हम लोग के घर में मूर्ति नहीं है, हम लोग मूर्तियां नहीं बनाते। लेकिन सोचिए, जब हम लोग परमेश्वर को अपना स्थान नहीं दे रहे, उनका स्थान अपने जिंदगी में नहीं दे रहे, एक तौर से हम लोग एक मूर्ति खड़ा कर रहे हैं हम लोग की खुद की जिंदगी में। आप सोचते होंगे मेरे घर में कोई मूर्ति नहीं है, मेरे घर में कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर को अपना जगह नहीं दे रहे हैं तो हम लोग ने वैसे ही एक मूर्ति खड़ा कर लिया अपनी जिंदगी में। और वो मूर्ति हो सकता है एक दोस्त, वो एक मूर्ति हो सकता है एक रिश्ता, वो मूर्ति हो सकता है हमारा जॉब, मूर्ति हो सकता है हमारा बिजनेस, मूर्ति हो सकता है हमारा टीवी, मूर्ति हो सकता है हमारा मोबाइल फोन। इसका सिद्धांत यह है कि इजराइल के लोग ने परमेश्वर को सही जगह नहीं दिया। उनके ऊपर दोष मत लगाइए, क्योंकि कई बार हम लोग वैसी ही चीज करते हैं। वो समझना बहुत जरूरी है। और ये सब देख के मोशे परमेश्वर के पास ऊपर गया सिनाई पर्वत पे, क्योंकि उसने देखा कि इजराइल के लोग ने गड़बड़ किया। मेरे लोग, मोशे वही सोच रहा था। मोशे ने नहीं सोचा कि उन लोग, समझ गए? मोशे सोच रहा है मेरे लोग, मेरे लोग, मेरे लोग ने गड़बड़ किया, और मैं मेरे लोग के लिए मैं जाऊंगा परमेश्वर के पास, परमेश्वर से बात करूंगा,
परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर बहुत क्रोधित थे उस समय। परमेश्वर ने कहा मैं इनको खत्म कर दूंगा और मोशे तुम्हारे द्वारा मैं एक नया देश चालू करूंगा। मोशे को कैसा लगा होगा, अरे मेरा समय आ गया। आमीन। परमेश्वर आप मुझे उठा रहे हो। मोशे ने ऐसा नहीं सोचा। मोशे ने सोचा नहीं, परमेश्वर मैं इजराइल को रिप्लेस, इजराइल की जगह में मैं नहीं आ सकता हूं। आज के दिन वही हो रहा है, चर्च में वही हो रहा है आज के दिन, दुनिया भर में। मैं नहीं कह रहा हूं ये चर्च में, दुनिया भर के चर्च में वही हो रहा है। इजराइल ने गड़बड़ किया, परमेश्वर हम आ गए उनके जगह में। अब हम बन गए आपके बच्चे, अब हम बन गए आपके सेवक, अब हम बन गए आपके लोग। उनको आपने हटा दिया, अच्छा हो गया। उन लोग पापी हैं, यीशु को मारा, गलत लोग हैं, और हम क्रिस्ती लोग आ गए आपके सामने, बहुत धार्मिक, बहुत अच्छे लोग। मोशे ने ऐसा नहीं सोचा। मोशे ने कहा नहीं परमेश्वर, क्रोधित मत होइए, परमेश्वर ये आपके लोग हैं। परमेश्वर मुझे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा मोशे मैं तुमको खड़ा कर दूंगा, तुम और तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे घराने को मैं बना दूंगा। मोशे ने कहा नहीं परमेश्वर, और मोशे ने प्रार्थना किया। देखिए फर्क, देखिए पाप था वहां पे, गड़बड़ था वहां पे, लेकिन मोशे ने कहा परमेश्वर आप उनको माफ करिए, उनको आप बचाइए। मोशे ने प्रार्थना किया परमेश्वर के सामने। मोशे ने क्या चाहा, हम लोग ने शुरुआत में क्या पढ़ा, मेल मिलाप करने का जो सेवा परमेश्वर ने आपके और मेरे हाथ में दिया, और मोशे ने वही किया। इजराइल और परमेश्वर को वापस मेल मिलाप करवाना, वही काम मोशे कर रहा था। आमीन। इस समय में कोई लोग कर रहे हैं क्या 40 दिन का उपवास? कोई है? 1 दिन का उपवास कर रहे, 2 दिन का, 3 दिन का करते होंगे कोई तरीके से। कई क्रिस्ती लोग कर रहे हैं 40 दिन का उपवास। और ज्यादा से ज्यादा, मैं नहीं कह रहा हूं सब लोग, ज्यादा से ज्यादा जब हम लोग उपवास करते हैं, हम लोग कर रहे हैं अपने लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे घर के लिए, मैं बढ़ूं परमेश्वर में, मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए। बाइबल कहता है कि मोशे जब गया परमेश्वर के सामने, 40 दिन और 40 रात उसने उपवास किया, 40 days 40 nights। रात को वो नहीं तोड़ रहा था फास्ट, 40 दिन 40 रात उसने उपवास किया, 80 साल की उम्र में। आमीन। और खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, अपने ससुर के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, अपने बीवी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने भाई आरोन के लिए नहीं, देश के लिए। हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग को वो हृदय रहना चाहिए हमारे अंदर जो मोशे के अंदर था, कि लोगों का मेल मिलाप करवाना परमेश्वर के साथ वापस, उनके ऊपर न्याय करना नहीं, उनको दोष लगाना नहीं, लेकिन उनको वापस लेके आना परमेश्वर के पास। ये दिल हमारे अंदर होना चाहिए जो मोशे के अंदर था। तो मोशे ने प्रार्थना किया, पढ़ लीजिए प्लीज ब्रदर, निर्गमन 32 चैप्टर 32 और 11, 12 और 13 अध्याय। और इससे ना देखो हमें पता चलेगा कि हम इजराइल के लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे मोशे ने किया। 32 वर्सेस 11-12 प्लीज पढ़िए। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मानने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? 1 मिनट, वो कह रहा है परमेश्वर को, परमेश्वर याद रखो ये आपके लोग हैं, भड़क मत जाओ उनके ऊपर, आपने उनको बचाया है। ओके आगे। जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। आमीन। आपने बचाया उनको, ठीक है आगे। मिस्र के लोग
यह क्यों कहने पाए वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात हाँ में। तो मोशे कह रहा है परमेश्वर को कि सुनो, अगर आपका क्रोध आया उनके ऊपर तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि आपके लोग मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं। जब हम लोग इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें परमेश्वर को याद दिलाना है, परमेश्वर आपके लोग हैं, आपके लोगों को कभी शर्मिंदा मत होने दीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपने उनको मिस्र देश में से बचाया। आमीन। आगे वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मंशा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा। और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तो आप देखिए, अब समझ लीजिए मोशे कैसे प्रार्थना कर रहा है इजराइल के लिए। पहले मोशे परमेश्वर को याद दिला रहा है कि परमेश्वर ये आपके लोग हैं जिनको आपने बचाया। ये आपके लोग हैं जिनको आप बाहर लेके आए मिस्र देश में से, आपने बचाया, उनको याद करिए परमेश्वर। जब हम लोग इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं, पहले तो हमें परमेश्वर को ये बात याद दिलाना है। परमेश्वर बोलते नहीं है, लेकिन परमेश्वर देख रहे कि हम कितने कनेक्टेड है उनके साथ। आमीन। दूसरा, परमेश्वर को बताना कि देखो परमेश्वर ये आपके लोग हैं और दुनिया के लोग देख रहे हैं उनको, उनके ऊपर कोई भी गलत चीज ना आने दो। और तीसरा, परमेश्वर को याद दिलाना, परमेश्वर जो वादा आपने अब्राहम और इसहाक और याकूब को दिया था कि आप उनको तारों के जैसे बनाएंगे जिसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते हो, परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं ये आपके लोग हैं। इस तरीके से हमें प्रार्थना करना है इजराइल के लिए। समझ आए मेरी बात? तीन चीज है हमेशा जब आप प्रार्थना करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं इजराइल के लिए, करते कि नहीं? आमीन। इस तरीके से करिए। ये नहीं कि परमेश्वर उनको सबक सिखाओ, उनको घुटने पे लेके आओ। कुछ लोग ऐसे करते हैं, आप नहीं करते होंगे, घोड़पड़ी में नहीं होता ऐसा, लेकिन कुछ कुछ जगह है, ऊना में जहां होता है। मोशे ने कैसे प्रार्थना किया? मोशे ने नहीं कहा परमेश्वर देखो ये गलत करने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर ये आपके लोग हैं। अब्राहम और इसहाक को जो वादा किया आपने, याकूब को वादा दिया आपने, याद करो परमेश्वर। आमीन। और अपने लोगों को बचाओ। हालेलुया। और फिर हम लोग देखते हैं परमेश्वर से मोशे बात कर रहा है और आगे मोशे कहता है परमेश्वर मुझे अपना महिमा दिखाओ। क्यों? निर्गमन 33 और 18 में उसी समय जब वो प्रार्थना कर रहे हैं इस्राएल के लिए, वो जाके कहता है परमेश्वर खुदा आपका महिमा मुझे दिखाओ। देखो किस तरीके से वो आ रहा है परमेश्वर के सामने और कह रहा है परमेश्वर मैं आपको और करीब से मैं जानना चाहता हूं। और निर्गमन 33 अध्याय और 13 वचन में मोशे कहता है कि परमेश्वर अपना मार्ग तो मुझे दिखाओ। प्लीज रीड। और यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। देखो कितना नम्रता है मोशे के अंदर। मोशे देख रहा है कि उनके लोगों ने गड़बड़ किया। मोशे गया है परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए और मोशे क्या कह रहा है परमेश्वर को, खुदा अपना मार्ग मुझे दिखाओ ताकि मैं आपको समझ सकता हूं। आई वॉन्ट टू नो यू। मैं आपको जानना चाहता हूं। ऐसा ना हो कि मैं भी गड़बड़ करूं। पौलुस ने वही कहा है, जब तुम खड़े हो तब सावधान रहो। और मोशे समझ रहा है यहां पे, मैं तो खड़ा हूं यहां पे,
लेकिन मुझे सावधान रहना है। कैसे सावधान रह सकता हूं? जब मैं परमेश्वर के मार्ग को मैं जानता हूं, ताकि मैं उनके मार्ग के अनुसार मैं चलूं। बाइबल में लिखा है नीति वचन 16 और 25 में, एक मार्ग है जो मनुष्य को ठीक लगता है, लेकिन उसका अंत कहां पे है? मौत में, मृत्यु में। मोशे ने नहीं चाहा कि मैं मृत्यु के मार्ग पे चलूं। मोशे ने चाहा कि मैं परमेश्वर के मार्ग पे चलूं। आमीन। और परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए वो कह रहा है, परमेश्वर तुम अपना मार्ग मुझे दिखाओ, अपने तौर तरीके तुम मुझे बताओ। आज के दिन हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग सब कुछ जानते हैं परमेश्वर के बारे में, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के सामने जाके कुछ भी मांग सकते हैं। ये सिखाया जा रहा है, चर्चेस में ये सिखाया जा रहा है, जाओ मांगो, जैसे तुम अपने पिता से या माता से मांगते हो उस तरीके से जाओ। मोशे उस गर्व से नहीं गया परमेश्वर के सामने, मोशे एक नम्रता से गया और कहा, खुदा अपने मार्ग मुझे सिखाओ ताकि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। हालेलुया। पौलुस वही कहता है फिलिपियों 3:10 में, मैं बोल देता हूं आपके लिए। यहां पे पौलुस कहता है कि मैं आपको जानूं, कि मैं परमेश्वर को जानूं, कि मैं यीशु मसीह को जानूं, उनके मौत को मैं जानूं, उनके जी उठना को मैं जानूं। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो पौलुस इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा व्यक्ति, उस समय का बिली ग्रैहम से भी 10 बार ज्यादा, और वो क्या कह रहा है? परमेश्वर मैं आपको जानना चाहता हूं। हम लोग सोचते हैं पौलुस सब कुछ जानता था परमेश्वर के बारे में, और पौलुस क्या कह रहा है? मैं खुदा को जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो हिम। वो भूख हमारे अंदर है क्या? क्या हम लोग सिर्फ बैठे हैं हमारे सिंहासन के ऊपर लोगों के ऊपर न्याय करते हुए कि देखो परमेश्वर वो कितना गलत है, देखो परमेश्वर उसने कितना गड़बड़ किया, देखो उनके परिवार में क्या चल रहा है। मोशे गया परमेश्वर के सामने कहते हुए, परमेश्वर तुम्हारा जो तौर तरीका है, तुम्हारा जो मार्ग है, मुझे सिखाओ ताकि मैं आपको समझ सकूं, ताकि मैं आपको खुश कर सकूं। आमीन। और वो प्रार्थना, वो एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर को जाने। और कैसे जान सकते हैं अगर हम उनके वचन ही नहीं पढ़ रहे? हफ्ते में 1-2 चैप्टर पढ़ लिया, 1-2 अध्याय पढ़ लिया, हो गया। कैसे जानेंगे परमेश्वर को? कभी हम लोग सिर्फ जी रहे हैं एक चमत्कार के लिए। चमत्कार बहुत अच्छा रहता है, हमारे सबकी जिंदगी में चमत्कार हुआ है। मेरे डैडी का रीढ़ की हड्डी परमेश्वर ने हील किया, मेरे मम्मी के कैंसर को परमेश्वर ने हील किया। हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में हम लोग ने देखा चमत्कार, लेकिन चमत्कार के आधार पे हम लोग जी नहीं सकते। आमीन। हमें जीना है एक रिश्ता, जैसे मोशे का था कि परमेश्वर मैं आपको जानना चाहता हूं। उस समय बाइबल नहीं था, हमारे पास अब है, सब कुछ है, लेकिन खोल के पढ़ना जरूरी होता है। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं होता है, मेमोराइज करना है, बाहर करना है। आमीन। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अब परमेश्वर सुन रहे उसकी आवाज, जब वो इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर कहते हैं, सुनो मोशे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मोशे कहते हैं, कहिए परमेश्वर। और परमेश्वर कहते हैं, अब मैं अपना नाम आपको बताऊंगा। वाह। और निर्गमन 34 अध्याय में 6 और 7 वचन में परमेश्वर अपने नाम का एक मोशे को एक रेवलेशन, एक अंडरस्टैंडिंग देता है परमेश्वर उनको। परमेश्वर का नाम जो हम लोग कहते हैं यहोवा, उसका मीनिंग क्या है? मतलब क्या है उसके नाम का? नाम का मतलब होना चाहिए ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संजय?
संजय का मतलब क्या है? सदा जय। सदा जय। ऑलवेज विक्टोरियस, हमेशा जीतने वाला। आमीन। आपका नाम का मीनिंग क्या है? मीन्स फायर। आप अपने नाम का मतलब जानते हो? हर कोई? हाँ, रुद्राक्षर? आकाश। आकाश। आकाश, राइट। आमीन। और कोई जानता है अपने नाम का मतलब? जानते हैं क्या? हर नाम का मतलब होता है, एटलीस्ट हिंदुस्तान में। ठीक है, अमेरिका में मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्लैक वगैरह कुछ ऐसे नाम होते हैं ना, मिस्टर व्हाइट, मिस्टर ग्रीन, हाँ, मिस्टर बुश, झाड़ी। ठीक है, वो उनका संस्कार है। लेकिन इंडिया में हर नाम का मीनिंग होता है। बाइबल में, हिब्रू संस्कार में हर नाम का मीनिंग होता है। आप अपने मीनिंग का, नाम का मीनिंग जरूर पता करिए, इसका मतलब क्या है। परमेश्वर के नाम का मतलब है यहोवा, जो हम लोग कहते हैं, उसका भी नाम का मतलब है। और वो नाम का मतलब परमेश्वर बता रहे अब मूसे को। देखो, इतना उनका रिश्ता नजदीक आ गया है। परमेश्वर कह रहे, मेरे बेटे, मेरा नाम आपको मैं बता रहा हूं, उसका मीनिंग पढ़ लीजिए 34, 6 और 7। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवान और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और वर पोतों को भी देने वाला है। देखिए, परमेश्वर उनको कह रहे हैं कि मेरे नाम का मतलब ये है। अब ये नहीं कह सकते कि ये ही है, लेकिन कई चीज है परमेश्वर के नाम के बारे में जो हम लोग इस 2 वचन में हम लोग देख रहे हैं। समझ गए? मैं नहीं कह रहा हूं कि ये ही परमेश्वर के नाम का मतलब है, लेकिन कुछ बातें हैं परमेश्वर के नाम के बारे में जो हम लोग यहां पे देख रहे हैं। और मैंने 5 चीज लिखा है। ओके, पहली चीज परमेश्वर कहता है, मैं दयालु हूं। क्या है? बोलिए। मैं दयालु है। बोलो, हम भी दयालु है। और हम लोग को सोचना है कि हमें अगर परमेश्वर के जैसा बनना है, क्या हमारे दिल में वो दयालुपन है क्या? कि हम लोग क्रोधित बन जाते हैं, एंग्री यंग मैन। ओके, पहला, परमेश्वर दयालु है। दूसरा, क्रोध जल्दी नहीं आता है। अरे बाप रे, हमें लगा कि परमेश्वर बहुत जल्दी से एक डंडा लेके हमें मारने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है हमें क्रोध जल्दी नहीं आता है। कितना बड़ा दिल है परमेश्वर का। लाखों लोग वो टॉलरेट करते हैं हमारा जिद। अब बाइबल में लिखा है क्रोध जल्दी नहीं आता। बोलिए, बोलिए जोर से। क्रोध जल्दी नहीं आता। पहला क्या है? दयालु। दूसरा, क्रोध जल्दी नहीं आता है। तीसरा हम लोग देखते हैं रिच इन ग्रेस एंड ट्रूथ, मतलब अनुग्रह और सत्य में समुद्र। कैसे है? क्या कैसे दिखा है? प्रेम, दया, सत्य या सुदंड। हाँ, रिच इन ग्रेस एंड ट्रूथ, अनुग्रह और सत्य में समुद्र। काय लिहिलं? साखो नाही, सामगी। दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवान और अति करुणामय और सत्य। ओके, फिर चौथा हम लोग देखते हैं कीपिंग मर्सी ग्रेस टू 1000 जनरेशन, मतलब दया वो हजारों साल तक वो रखता है। दया कितने साल के लिए? 1 साल के लिए नहीं, हजारों साल, मतलब जितने पीढ़ियां हम लोग देखा भी नहीं है हम लोग ने, उतने साल परमेश्वर ने दया रखा है। इतना दयालु परमेश्वर है। और 5वां हम लोग देखते हैं अपराधों को क्षमा करता है। आमीन। हम लोग गुड फ्राइडे की तरफ आ रहे हैं।
किसने कहा वर्शिप के टाइम? आई थिंक अक्षय ने या हनुक ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा क्रूस पे, राइट, कि परमेश्वर एक खुदा मेरे पिता इनको माफ करो। किसने कहा? आपने कहा कि हनुक ने? शायद हनुक ने कहा, राइट। हम लोग उसी दिन में आ रहे हैं, साल में एक बार जब हम लोग माफ करते लोगों को। और परमेश्वर यहां पे कह रहे मेरा नाम का मतलब है अपराधों को मैं क्षमा करता हूं, उसका रिकॉर्ड में नहीं रखता हूं। पौलुस कहता है पहले कोरिन्थियंस 13 अध्याय में, पूरा प्यार भरा हुआ चैप्टर है, अध्याय है, और वहां पे लिखता है कि प्यार ऐसा चीज होता है जो गुनाहों का रिकॉर्ड नहीं रखता है। हम लोग गुनाह का रिकॉर्ड रखते हैं कि अरे भाई सुनो, 2.5 साल पहले 18 जून को आपने ये बात कहा था मुझे। बाप रे, क्या मेमोरी है हमारा, हाथी के जैसा। आमीन मत बोलिए। और परमेश्वर कह रहे हैं अपराधों को मैं क्षमा करता हूं। पौलुस कहता है लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ इविल। प्यार जो है गुनाहों का रिकॉर्ड नहीं रखता है। एक घंटे के लिए क्रोधित हो गए, 2 घंटे के लिए क्रोधित हो गए, शाम भर के लिए गुस्सा है, बस हो गया ना, खत्म। सालों भर के लिए हम लोग रखते हैं। परमेश्वर ऐसे नहीं। परमेश्वर मोशे को एक बात सिखा रहा था कि सुनो मोशे, तू मुझे जानना चाहता है ना, तू मेरी महिमा को देखना चाहता है, तू जानना चाहता है मेरे मार्ग को, सुनो, ये मेरा नाम है और मैं ऐसे ही काम करता हूं, मेरे नाम के जैसा मैं काम करता हूं। आमीन। तुम्हें मेरे जैसा बनना है, तुम्हें मुझे प्रसन्न करना है, मेरे जैसे तुम बनो, दयालु बनो, माफ करने वाले लोग बनो, क्रोधित मत बनो। अनुग्रह तुम्हारे अंदर से बाहर निकलना चाहिए। जब लोग आपसे मिलते हैं तो क्या अनुग्रह को देख रहे हैं क्या? जैसे मैंने कहा, राइट, कि प्रभु यीशु मसीह को पहनो, वो शर्ट को देखना चाहिए, आपको नहीं। वो कपड़े जो प्रभु यीशु मसीह है वो दिखना चाहिए हमारे लिए। आमीन। परमेश्वर का नाम कितना भला है। और इसलिए 3रा अध्याय क्या कहता है? आप सबको पता है 10 अध्याय? 3रा अध्याय क्या है? क्या है जॉन्टी, क्या है 3रा अध्याय? किसको पता है? Anyone knows? Nobody knows. ये अभी होमवर्क, चर्च के लिए होमवर्क, सबके लिए होमवर्क, जॉन्टी के लिए भी होमवर्क। 10 अध्याय सीखो। परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं। Don't take the name of the Lord in vain. परमेश्वर का नाम हमारे ऊपर है। जब हम लोग गलत जिंदगी जीते हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं? परमेश्वर का नाम व्यर्थ हो गया। हम लोग सोचते कि सिर्फ नाम लेना मुंह से नहीं, परमेश्वर का नाम हमारे साथ है। पास्टर संजय चाइल्ड ऑफ गॉड, ब्रदर आतिश चाइल्ड ऑफ गॉड, निकी चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का नाम हमारे साथ है। अगर हमारी जिंदगी ही ठीक नहीं है, परमेश्वर का नाम को हम लोग व्यर्थ में ले रहे, सिर्फ मुंह से नहीं, एक्शंस से भी, हमारी जिंदगी से भी। आमीन। जब हम लोग कम्युनियन के टेबल पे आ रहे हैं, हम लोग को पूछना चाहिए कि परमेश्वर क्या आपका नाम व्यर्थ जा रहा है क्या मेरे जिंदगी में? अगर जा रहा है व्यर्थ में, मुझे आप माफ करिए, आज से मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा एक नया मार्ग। जैसे मोशे ने कहा, परमेश्वर आपका मार्ग मुझे बताइए ताकि मैं आपको समझ सकूं और आपको मैं प्रसन्न कर सकूं। आमीन। तो मोशे क्यों गया पहाड़ के ऊपर? पार्टी के लिए? खाना खाने के लिए? क्या करने के लिए? अपने लिए? लोगों के लिए। आमीन। बहुत साल के बाद, मोशे के बहुत साल के बाद, और एक आदमी पहाड़ के ऊपर गया। उसका नाम था एलिया। क्यों गया वो? किसी को पता है
क्योंकि इजराइल उस समय भी गड़बड़ कर रहा था, और इजराइल को वापस लाने के लिए परमेश्वर के पास एलिया गया पहाड़ के ऊपर, और एलिया ने चेतावनी दी, एलिया ने एक चैलेंज दिया लोगों को कि अगर यहोवा खुदा है तो यहोवा के पीछे चलो, और अगर बाल खुदा है तो उनके पीछे चलो। और उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया, और ऊपर से आग आया, स्वर्ग से आग आया। आमीन। क्यों? क्योंकि एलिया चाह रहा था कि लोग वापस आए परमेश्वर के पास, मेल मिलाप करना, क्योंकि मेल मिलाप का सेवा परमेश्वर ने मोशे को दिया था, परमेश्वर ने एलिया को दिया था, और वही मेल मिलाप परमेश्वर का, वही सेवा परमेश्वर आप और हमें दे रहे। एलिया के कई साल के बाद और एक व्यक्ति गया पहाड़ के ऊपर, कलवरी पहाड़ के ऊपर, वो था मसीहा यीशु। आमीन। क्यों गए वो पहाड़ के ऊपर? मजा करने? नहीं। सिंहगढ़ से व्यू देखना? नहीं। क्यों गए? लोगों का मेल मिलाप करवाना खुदा के साथ। आमीन। लोगों को दोष देना नहीं, न्याय करना नहीं, लेकिन उनको वापस लेके आना पिता के पास। हालेलुया। मेल मिलाप का हृदय यीशु मसीह में था कि लोगों को कैसे लेके आए वापस। हम लोग गाना गाते हैं, राइट? आवाज उठाएंगे। आपको पता है ये गाना? कितने लोगों को पता है? आवाज उठाएंगे। एक वर्स है उसमें, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और फिर बन के मनुष्य आया। कहां पे? पाप के सागर में आ गए। सही में वो एक्चुअली बाइबल से ही है ये गाना। परमेश्वर नहीं देख रहे थे कि जब लोग ठीक हो जाएंगे, जब लोग धार्मिक हो जाएंगे, तब मैं आ जाऊंगा। उन्होंने देखा जब पाप था तब मैं वहां पे जाऊंगा, मेल मिलाप कराने के लिए। आमीन। और इसके साथ हम लोग अंत करेंगे। मोशे ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने माफ किया। एलिया ने लोगों को वापस लेके आए परमेश्वर के पास, और फाइनल जो छुटकारा वो हमें यीशु मसीह ने दिया। आमीन। मेल मिलाप कराया हमेशा के लिए लोगों का, ताकि जितने भी लोग उनके नाम से आए अब खुदा के पास, उन लोग परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं, एक रिश्ता में, एक पिता और बेटे के रिश्ता में, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जान देके हमारा मेल मिलाप कराया। उन्होंने बलिदान देके हमारा मेल मिलाप कराया परमेश्वर के साथ। सोचिए इसके बारे में। आज के दिन अगर किसी ने चर्च छोड़ा है, अगर कोई हमारे परिवार में हमारे साथ झगड़ा कर रहे हैं, अगर लोग हमारे साथ ठीक से बात नहीं कर रहे, हम लोग कैसे व्यवहार करते हैं उनके साथ? जब उन लोग सामने आते हैं मुंह फिरा लेते हैं। क्यों? उन लोग गलत है, बराबर है। मोशे भी वही कर सकता था। हम लोग रुक सकते हैं। आज जब उन लोग आएंगे वापस, हम उनको वेलकम करेंगे, आने दो ना उनको। परमेश्वर नहीं रुके, पाप के सागर में आके घुसे मेल मिलाप करने के लिए। सोचिए इसके बारे में। कोई एक व्यक्ति के बारे में सोचिए। आज हम लोग हर जन एक व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसका मैं मेल मिलाप करवा सकता हूं दोबारा परमेश्वर के साथ। हो सकता है वो पाप में जी रहा है, हो सकता है वो गलत कर रहा है, हो सकता है वो परिवार गलती में है। उनके ऊपर न्याय करना, उनके ऊपर दोष लगाना वो हमारा काम नहीं। हमारा सेवा क्या है? और एक बात पढ़ेंगे हम लोग, 2 कुरिन्थियंस 5:18 और 19। ये सेवा परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है। उनके ऊपर दोष लगाना नहीं, उनके ऊपर आरोप लगाना नहीं,
उनके विरुद्ध गॉसिप करना नहीं, उनके विरुद्ध एक व्हाट्सएप मैसेज लोगों सबको भेजना, वो नहीं, लेकिन एक सेवा परमेश्वर ने दिया है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। आमीन। मेल मिलाप का सेवा हमें सौंप दिया। जाइए उनके पास, गुड फ्राइडे के पहले उनको लेके आइएगा, हॉल भर जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग रहेंगे जिनका आप मेल मिलाप करवा सकते हैं दोबारा परमेश्वर के साथ। आमीन। आइए हम लोग आप बंद करेंगे 1 मिनट के लिए, और जो भी सुना हम लोग ने, अगर पवित्र आत्मा ने कोई ना कोई तरीके से आपसे हमसे बात किया है, तो हम लोग कहेंगे इस समय मोशे की तरह, परमेश्वर अपना मार्ग हमें सिखाइए ताकि मैं आपके साथ चल सकूं, आपको जान सकूं और आपको मैं प्रसन्न कर सकूं। आइए आंख बंद करिए एंड आगे के समय हम लोग जस्ट परमेश्वर के साथ हम लोग बिताएंगे उस हृदय में कि परमेश्वर हमें आपको खुश करे।